बैंकिंग दिग्गज और क्रिप्टो पावर हाउस ने गहरे संस्थागत संबंध स्थापित किए। ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग दिग्गज स्टैंडर्ड चार्टर्ड और अग्रणी क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस संस्थागत ग्राहकों को लक्षित करते हुए एकीकृत डिजिटल संपत्ति सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला विकसित करने के लिए अपनी साझेदारी का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार कर रहे हैं। यह गहराता हुआ गठबंधन पारंपरिक वित्तीय क्षेत्र के भीतर क्रिप्टो करेंसी को मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विस्तारित सहयोग के तहत दोनों फर्म ट्रेडिंग, प्राइम सर्विसेज, कस्टडी, स्टेकिंग और लेंडिंग सहित कई मजबूत पेशकशों का पता लगाएंगे। मुख्य उद्देश्य स्टैंडर्ड चार्टर की विशाल क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग और कस्टडी विशेषज्ञता को कॉइनबेस के स्थापित संस्थागत क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना है। स्टैंडर्ड चार्टर में फाइनेंसिंग और सिक्योरिटी सर्विसेज की वैश्विक प्रमुख मार्गरेट हार्कट जोन्स ने सुरक्षित, पारदर्शी और इंटरऑपरेबल समाधान जो सुरक्षा और अनुपालन के उच्चतम मानकों को पूरा करते हैं पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। इस पहल का लक्ष्य एक एकीकृत ढांचा तैयार करना है जो संस्थानों को एक सुरक्षित और पूरी तरह से अनुपालन वाले इकोसिस्टम के भीतर डिजिटल संपत्तियों का प्रबंधन और व्यापार करने की अनुमति देगा। ये सिंगापुर में उनके मौजूदा संबंध पर आधारित है, जहां स्टैंडर्ड चार्टर पहले से ही कॉइनबेस ग्राहकों के लिए वास्तविक समय में सिंगापुर डॉलर हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, जो कनेक्टिविटी की एक सफल नींव को दर्शाता है। स्टैंडर्ड चार्टर का यह कदम प्रमुख वित्तीय संस्थानों द्वारा क्रिप्टो क्षेत्र से जुड़ने के व्यापक रुझान को दर्शाता है। एक समांतर विकास में यूएस ऑफिस ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर ऑफ द करेंसी ने हाल ही में डिजिटल संपत्ति क्षेत्र के 5 प्रमुख खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट बैंक चार्टर आवेदनों के सशर्त रूप से मंजूरी दी है। इन अनुमोदनों में बिटगो, फिडेलिटी डिजिटल एसेट, पेक्सस, सर्कल और रिपल जैसे उद्योग जगत के दिग्गजों को शामिल किया गया है, जिससे वे मौजूदा राज्य चार्टर्ड ट्रस्ट कंपनियों के राष्ट्रीय ट्रस्ट बैंकों में परिवर्तित कर सकते हैं या नए राष्ट्रीय ट्रस्ट बैंक बना सकते हैं। ये नियामक मंजूरी इस क्षेत्र को और अधिक वैधता प्रदान करती है और व्यापक संस्थागत भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करती है। इस बीच कॉइनबेस अगले सप्ताह नए उत्पादों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें संभावित रूप से प्रेडिक्शन मार्केट और टोकनाइज स्टॉक शामिल हो सकते हैं, जो नवीन वित्तीय पेशकशों की और निरंतर प्रयास का संकेत है। स्टैंडर्ड चार्टर और कॉइनबेस के बीच सहयोग सेफी और डेफी के अभिसरण को रेखांकित करता है, जो डिजिटल संपत्ति अर्थव्यवस्था में एक संस्थागत ग्रेड प्रवेश द्वार का वादा करता है।